अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने पंजाब में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर डीएमएन ने भारतीय राज्य पंजाब में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें सिख अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों की एक बड़ी संख्या है। सुश्री उमर ने अमेरिकी प्रशासन से सभी के मानवाधिकारों, विशेष रूप से सभी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। 30 मार्च 2023 को जारी एक बयान में प्रतिनिधि उमर, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मिनेसोटा के 5वें कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि वह पंजाब, भारत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित हैं। उमर ने अपने बयान में कहा, भारत सरकार ने संचार सेवाओं पर कठोर रोक लगा दी है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है और बीबीसी पंजाब सहित नागरिक नेताओं, पत्रकारों और कनाडा के एक सांसद के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। वह आगे कहती हैं कि पंजाब में चल रही परेशानी में कश्मीर में कार्रवाई और भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन की व्यापक प्रतिक्रिया की स्पष्ट गूंज है। वह कहती हैं कि कई पंजाबियों और सिखों के लिए यह 1984 में उनके समुदाय के खिलाफ क्रूरता की अचूक गूंज भी रखता है। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। बदले में गुंडों ने सिखों को बेरहमी से मार डाला, सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया और विशेष रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली में नरसंहार के दौरान सिख संपत्तियों को लूट लिया। 1984 के नरसंहार के बाद सिख पंजाब में खालिस्तान नामक एक पूरी तरह से स्वायत्त राज्य की मांग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान, जो एक अनपढ़ और अक्षम राजनेता हैं, की वर्तमान सरकार के तहत खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा है। खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी अभियान है जो पंजाब क्षेत्र में एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाना चाहता है, जिसे खलिस्टन, खालसा की भूमि या पवित्रता की भूमि कहा जाता है। हाल ही में अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि सिखों द्वारा खालिस्तान की मांग भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के आह्वान के बराबर है। पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त सिख समुदाय का सर्वोच्च लौकिक निकाय है। 27 मार्च 2023 को अपने भाषण में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल उन सिखों को गिरफ्तार करने के लिए किया जा रहा है जो अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यही कानून उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खुलेआम आह्वान करते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप है, जहां सिख, मुस्लिम और ईसाई जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को सताया जाएगा और उन्हें समान अधिकार नहीं मिलेंगे। पंजाब में जारी अशांति में सीएम भगवंत मान की सरकार मोदी सरकार के साथ मिलीभगत करके एनएसए और अन्य कठोर कानूनों के तहत सिखों को मनमाने ढंग से कैद कर रही है। भगवंत मान सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आतंक भी फैलाया है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं,
जो अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए सिखों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न केवल पंजाब में हो रहे हैं, बल्कि सिख निर्दोष सिखों के दमन के खिलाफ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि भगवंत मान शासन के तहत पंजाब एक अभूतपूर्व उथल-पुथल का सामना कर रहा है, इसलिए कई सिख एक उचित रूप से शासित राज्य खालिस्तान की मांग करते हैं, ताकि पंजाब में शांति और समृद्धि वापस लाई जा सके। एक पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक के रूप में मैंने, राकेश रमन, 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को पंजाब में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक विस्तृत याचिका भेजी। याचिका में भारत के पंजाब में स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करने, मानवाधिकार उल्लंघन और जातीय सफाई का मामला शीर्षक से दायर याचिका में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और अन्य सांसदों से सिखों को पुलिस और राज्य प्रशासन द्वारा उत्पीड़न और उत्पीड़न से बचाने का आग्रह किया गया है। इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर ने पंजाब में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। उमर ने अपने बयान में कहा, हमने इस बारे में बहुत कुछ सुना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के साथ चौगुने व्यापार के बावजूद भारत सरकार के साथ हमारे संबंध लोकतंत्र और मानवाधिकारों के पारस्परिक मूल्यों पर आधारित हैं। दुनिया भर में दक्षिणपंथी अधिनायकवाद बढ़ने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को सार्वभौमिक मानवाधिकारों, विशेष रूप से सभी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा होना चाहिए, वह कहती हैं। पिछले साल 2022 में प्रतिनिधि उमर ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, आदिवासी और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करना शामिल था। प्रस्ताव में अमेरिकी विदेश मंत्री से भारत को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का आह्वान किया गया है, जिसे पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी आयोग USCIRF द्वारा अनुशंसित किया गया है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन बेईमान राजनेताओं द्वारा चलाया जा रहा है। अमेरिका, जो दुनिया में लोकतंत्र का स्वयंभू प्रमोटर है, भारत में लोकतंत्र के पतन को कम महत्व देता रहा है। मोदी की निरंकुश राजनीति की नियमित रूप से आलोचना करने के बावजूद अमेरिकी नेता अक्सर पीएम मोदी और उनके सहयोगियों के साथ मेलजोल बढ़ाते रहते हैं। अमेरिका वास्तव में अपने वाणिज्यिक हितों के लिए भारत में मानवाधिकारों के हनन का शोषण करता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि भारत अमेरिका के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार है। अब पंजाब में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विश्व समुदाय को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और भारत में मोदी सरकार के साथ साथ पंजाब में भगवंत मान सरकार पर सार्वभौमिक मानवाधिकार कानूनों का सख्ती से पालन करने के लिए दबाव डालना चाहिए। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय,
प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए RMN यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आपसे हमारी RMN न्यूज सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद।